बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। नाज़रीन इकराम, माल की बेजा मोहब्बत, जमा करने की हवस और इस पर इतराना तो बेशक बहुत बड़ी बुराई है और इस्लामी ज़िंदगी में इसका कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन अच्छे कामों में खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हलाल माल कमाना एक पसंदीदा काम है, ताकि मुआशरे से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन हो सके। आज हम अपने मसाइल के हल के लिए मुश्किल तरीन दुनियावी ज़राए इस्तेमाल करने के लिए तो तैयार हैं, मगर अल्लाह ताला और उसके रसूल के अता करदा रोज़ी में बरकत के आसान ज़राए की तरफ हमारी तवज्जो नहीं। ये अफसोस का मुकाम है, गंभीर मुआशी व माशरती मसाइल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। शायद कोई घर ऐसा हो जहां हालात का रोना ना रोया जाता हो। बेरोजगारी व तंगदस्ती तो गोया एक बैनुल-अक़वामी मसला बन चुका है। रिज्क में बरकत हासिल करने के लिए जरूरी है कि पहले रिज्क में बेबरकती के असबाब तलाश किए जाएं, ताकि रिज्क में बेबरकती के असल हकायक तक रसाई हो। रिज्क की बेकदरी और बेहुरमती से कौन सा घर खाली है। बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोंपड़ी में रहने वाले मजदूरों मेहनतकश तक सब इस हवाले से गफलत और बेएहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। शादी व दीगर तकरीबात में किस्म किस्म के खाने हों या घरों में बर्तन धोते वक्त बचा कुचा खाना, ये जिस तरह जाया किया जाता है, इससे कौन वाकिफ नहीं। काश रिज्क में तंगदस्ती के इस अजीम सबब पर हमारी नजर होती और इस्लाह की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बीमारी आम है जिसमें हमारी अक्सरियत मुब्तला है। आजकल कई दुकानदार रोजी में बंदिश खत्म कराने के लिए तावीज़, अमलियात और दुआ के जराए तो अपनाते हैं, मगर रोजी में बरकत के ज़ायल होने के एक बड़े सबब खरीदो फरोख्त में बेएहतियाती की तरफ तवज्जो नहीं करते। जिस तरह रोजी में बरकत के जराए मौजूद हैं, इसी तरह रोजी में तंगी के असबाब भी पाए जाते हैं। अगर इनसे बचा जाए तो इंशाअल्लाह रोजी में बरकत ही बरकत होगी। तंगदस्ती और बेबरकती के असबाब में नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, खसूसन झूठ बोलना, नेक आमाल में टाल मटोल करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआए खैर न करना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे पर बैठकर खाना, बगैर दस्तरख्वान बिछाए खाना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाने के बाद जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरख्वान पर गिरे हुए खाने वगैरह के जर्रे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, चराग को फूंक मार कर बुझाना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह। रिज़्क में बरकत के तालिब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नजर रखते हुए इनसे निजात की हर मुमकिन कोशिश करे। और ये भी वाज़ेह है कि कसरत गुनाह की वजह से रिज़्क में बरकत खत्म हो जाती है। इसीलिए गुनाहों से बचने की हर सूरत कोशिश करे, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नजूल का सबब भी है। मशाइख इकराम फरमाते हैं, दो चीजें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलसी और चाश्त की नमाज। यानी जो कोई चाश्त की नमाज का पाबंद होगा वो कभी मुफलिस ना होगा, क्योंकि हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त के 2 नफल पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल रहने वालों में शुमार नहीं होता। जो 4 नफल पढ़ता है वो इबादत गुजारों में लिखा जाता है। जो 6 नफल पढ़ता है उसके इस दिन के कामों में मदद की जाती है। जो 8 नफल पढ़ता है अल्लाह ताला उसे फर्मा बरदारों में लिख देते हैं। और जो 12 नफल पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देते हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम में से हर शख्स के जिम्मा इसके जिस्म के एक एक जोड़ की सलामती शुक्राने में रोजाना सुबह एक सदका होता है। हर बार सुभान अल्लाह कहना एक सदका है। हर बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक सदका है। हर बार अल्लाह अकबर कहना
ایک صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ چاشت کا اصل وقت جس وقت دھوپ تیز ہو، جیسے 10:30 یا 11 بجے کا وقت ہے، یہ چاشت کا اصل وقت ہے۔ لیکن اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت چاشت پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، اس کو بھی یہی فضیلت عطا کی جائے گی۔ ان دونوں رکعات کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ غربت، بے روزگاری اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ خوشحالی لانے والی چیزوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ اگر آج ہم صدق دل سے بے برکتی والی چیزوں سے اجتناب کرنے اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا تہیہ کریں تو ہمارے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہوگا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ہماری ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔